हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्माण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों के लिए फिर सैलोलिज्म लेकर आए हैं। जैसे कि हम लोग आगे हम लोग सैलोलिज्म पर एक सेगमेंट हो चुका था, एक वीडियो बन चुकी थी। आज सैलोलिज्म का दूसरा क्लास है और देखिए इसमें जो है हम जैसे हम बात किए थे कि आप कितनों ही थ्योरी पढ़ लें कुछ नहीं होगा जब तक कि आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसका ज़बरदस्त प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक ये आसानी से नहीं बनता है। तो ठीक है, आज इसी चीज़ को लेकर के 10 क्वेश्चन उस दिन भी आए थे और 10th क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर आज भी है। आप देखिए यहाँ से 1 से लेकर के यहाँ 8 तक है और 9 और 10 यहाँ पर है। बस बोर्ड चेंज हो गया, उस दिन छोटा सा बोर्ड था इधर पर लगा हुआ, आज एक ही बोर्ड में सारा कुछ है। तो ये 9 10 यहाँ हो गया। ये ऑप्शन दिया हुआ है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है और यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये ऑप्शन हो गया इधर और हम लोग अभी इधर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन सारा हो गया। तो ठीक है, बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्त। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन फर्स्ट में। पहला क्या है, सभी कारें पहिए हैं। जितनी कारें हैं क्या है, पहिए हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिगर ड्रॉ करते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो सभी कारें पहिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर देखिए क्या है, सभी कारें पहिए, जितनी कारें हैं वो क्या है, पहिया है। तो ठीक है, चलिए ये क्या हो गया, मान लीजिए ये बना लिया हम लोगों ने, ये हो गया कार। ठीक, सभी कारें पहिया है, तो ये जितनी कारें हैं ये क्या है, ये हो गया पहिया। सभी कारें पहिए हैं, कोई पहिया कुर्सी नहीं है। ये जो पहिया है कोई पहिया कुर्सी नहीं है, तो ये कुर्सी बना दीजिए फ्रेंड और इसको जो है काट दीजिए। मतलब एक भी पहिया जो है कुर्सी नहीं है। ठीक है, कोई पहिया कुर्सी नहीं है। कुछ कुर्सियां स्पोक है, कुर्सी का कुछ भाग है जो क्या है, स्पोक है। तो ये हो गया स्पोक। ठीक, स्पोक है। अब हो गया, अब हम लोग को कथन पढ़ लिए, फिगर ड्रॉ हो गया, वेन डायग्राम हो गया। अब देखते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन पर आते हैं। देखिए क्या पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ स्पोक कारें हैं, मतलब स्पोक कारें हैं। स्पोक, कुछ स्पोक कारें हैं। बताइए स्पोक और कार का कोई रिलेशन है। देखिए स्पोक यहाँ है, कार यहाँ, कोई नहीं दिखाया है। कुछ स्पोक कारें हैं, इसके बारे में नहीं कहा, तो कुछ स्पोक कारें हैं। ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, अब देखिए एक कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा देखिए कुछ स्पोक पहिए हैं, कुछ स्पोक का कुछ भाग पहिया है। देखिए यहाँ स्पोक है और यहाँ पहिया, कहाँ रहा नहीं, तो इस पहिया का एक भी भाग कुर्सी नहीं, कुर्सी का एक भी पहिया नहीं, तो पहिया और कुर्सी का हो गया। लेकिन यहाँ जो कह रहा है कुछ स्पोक पहिए हैं, तो स्पोक का कुछ भाग पहिया है नहीं है। तो इसमें देखिए इसमें जो है ना तो एक और ना ही निष्कर्ष 2, ये भी गलत हो गया। क्यों, देखिए क्योंकि कुछ स्पोक पहिया है, स्पोक भी पहिया नहीं है, और कुछ स्पोक कारें हैं, स्पोक भी कार नहीं है। अलग अलग हो गया, तो ये भी गलत और ये भी गलत। अगर दोनों गलत हो गया तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अब आइए ऑप्शन में, देखिए या तो निष्कर्ष, ये तो सी हो गया। देखिए डी नंबर, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। मतलब 1 और 2 में से कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अगर कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है मित्र तो क्या होगा, डी हो जाएगा आंसर नंबर। ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष, तो क्या हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, यहां दिया हुआ है कथन स्टेटमेंट। देखिए कुछ टेप ट्रंक है, कुछ टेप है। चलिए बनाते हैं, ये हो गया टेप। कुछ टेप ट्रंक है, टेप का ट्रंक के साथ सम का रिलेशन है, तो कुछ टेप क्या हो गया, ट्रंक हो गया। कुछ टेप ट्रंक है, कुछ ट्रंक हॉल है। ट्रंक का कुछ ट्रंक हॉल है, ट्रंक का कुछ हिस्सा जो है ये क्या है, हॉल है। ट्रंक का कुछ हिस्सा हॉल है, हॉल हो गया ना। अच्छा कोई बात, ट्रंक का कुछ हिस्सा हॉल है। और फिर सभी हॉल डेस्क है, जितने भी हॉल है ये क्या है, डेस्क है, ये है डेस्क। ठीक है, चलिए ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब देखिए क्या कर रहा था, कुछ टेप ट्रंक है तो टेप का कुछ भाग ट्रंक कर दिए, कुछ ट्रंक हॉल है, ट्रंक का कुछ भाग हॉल कर दिए, सभी हॉल डेस्क है, जितने हॉल सब डेस्क है। ठीक है, कर दिए। अब कंक्लूजन पर आते हैं। कुछ क्या कर रहा है, पहला कुछ डेस्क टेप है, डेस्क का कुछ भाग है जो टेप है। क्या डेस्क का कोई भाग टेप में दिख रहा है, एकदम गलत है। डेस्क का कोई भाग टेप में नहीं है, इसलिए हमारे मित्र, ये 1 नंबर था ना, ये 2 नंबर, इसलिए हमारा मित्र डेस्क का कोई भाग टेप में नहीं है। यहाँ कह रहा है कुछ डेस्क टेप है, तो डेस्क का कोई भाग टेप में नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर, सॉरी कंक्लूजन 2 पर आते हैं। कुछ डेस्क ट्रंक है, कुछ डेस्क, डेस्क का कुछ भाग ट्रंक है, एकदम सही है, तो ये हो गया
सही। मतलब डेस्क का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला डेस्क का जो पार्ट है तो ट्रंक के अंतर्गत है, ट्रंक के अंदर है, ट्रंक के अंदर में है। तो क्या हो गया, कुछ डेस्क ट्रंक है, कुछ डेस्क ट्रंक है, एकदम सही है। तो एक गलत और दो सही, एक अनुसरण नहीं करता है, दो अनुसरण करता है। तो यदि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण, ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे आप, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो क्या हो गया, बी नंबर में क्या कर रहा है, यदि निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, और यहां भी आपका निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, इसलिए क्या हो गया, बी नंबर। तो क्या मारेंगे मित्र, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर 2 का। ठीक, आते हैं क्वेश्चन, ये बी दिख रहा है ना, देखिए ये बी है, रूठ गया थोड़ा हमसे। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, अब ये 1 हो गया, 2 हो गया, आते हैं 3 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कुछ किताबें कुर्सियां हैं। चलिए ठीक है, करते हैं 3 नंबर। देखिए कुछ किताबें कुर्सियां, बनाइए किताब कुर्सी, कुछ किताब कुर्सी है। ये देखिए हो गया किताब, किताब आफ्ताब मेहताब, ये हो गया ना सब। क्या है, देखिए कुछ किताबें कुर्सी है, कुछ किताबें कुर्सी है, किताब को कर दीजिए कुर्सी, कुछ किताबें कुर्सी है। चलिए ठीक है, और फिर क्या कर रहा है, कुछ किताबें कुर्सी है, कुछ कुर्सियां तस्वीर है, कुर्सी का तस्वीर के साथ सम रिलेशन है, कुछ कुर्सियां क्या है, तस्वीर है। ठीक है, कुछ कुर्सियां तस्वीर है। दूसरा देखिए, कुछ तस्वीरें पेंसिल है, तस्वीर का कुछ भाग क्या है, कुछ हिस्सा पेंसिल है, इसको लिख दीजिए पेंसिल, कुछ तस्वीरें पेंसिल है। अब देखिए हो गया, कुछ किताबें कुर्सियां है, कुछ किताब कुर्सी हो गया, कुछ कुर्सियां तस्वीर है, कुछ कुर्सी तस्वीर हो गया, फिर क्या है, कुछ तस्वीरें पेंसिल है, कुछ तस्वीरें पेंसिल है। ओके, अब पढ़िए निष्कर्ष पर आइए। कुछ पेंसिलें किताब है, कुछ पेंसिलें किताब है। देखिए पेंसिल कहाँ है, ये कुछ पेंसिल किताब, पेंसिल का किताब के साथ कोई रिलेशन दिख रहा है, एकदम नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, कुछ पेंसिलें किताब है, सरासर गलत है। कुछ तस्वीरें किताब है, कुछ तस्वीर का कुछ भाग किताब है। देखिए तस्वीर यहाँ, किताब यहाँ, एकदम नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 9 तो निष्कर्ष 1 और 9 निष्कर्ष 2। देखिए 1 भी अनुसरण नहीं कर रहा है, 2 भी अनुसरण नहीं करता है, दोनों बात से बाहर हो गया, बात से बाहर हो गया, इस आंसर सी हो गया। यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो सॉरी सी हो गया। डी में देखिए, यदि 9 तो निष्कर्ष 1 और 9 निष्कर्ष 2, तो डी में क्या कर रहा है, 9 तो निष्कर्ष 1 और 9 निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसलिए 3 का आंसर क्या हो जाएगा मित्र, तो इसमें आंसर मारेंगे हम लोग डी नंबर। 9 तो निष्कर्ष 1 और 9 निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये हो गया 3 नंबर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, कोई सिकवा गिला नहीं है। 4 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन, 4 नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, 4 का वेन डायग्राम यहां ड्रॉ करते हैं। ठीक, क्या है, सभी मेज पेन है, जितनी भी मेज है वो क्या है, पेन है। सारा मेज बना दीजिए, ये हो गया मेज, मेज को डाल दीजिए अंदर में, जितनी भी मेज है सभी मेज क्या है, पेन है। तो सारा मेज आ गया पेन के अंदर में। ठीक है, चलिए सभी मेज पेन है, सभी पेन पेपर है, रहने दीजिए, पेन को क्या कर देंगे, पेपर कर देंगे। सारा पेन क्या हो गया, पेपर। आगे बढ़िए, सभी पेन पेपर हैं, सभी पेपर टैबलेट हैं, जितनी भी पेपर है वो क्या हो गया, ये हो गया टैबलेट, सभी पेपर टैबलेट है। अब देखिए क्या कह रहा है, चलिए ठीक, अब क्वेश्चन है फर्स्ट। देखिए तो क्या निष्कर्ष, ये हो गया वेन डायग्राम हो गया, ड्रॉ हो गया सॉरी। अब निष्कर्ष देखते हैं फर्स्ट में क्या है, सभी मेज पेपर है, जितनी मेज पेपर है सभी मेज पेपर है। सभी मेज तो पेपर में है ही, पेपर के में सभी पेन भी है, सभी मेज भी है। तो पहला क्या कर रहा है, सभी मेज पेपर है, एकदम सही है। दूसरा देखिए कुछ टैबलेट पेन है, टैबलेट का कुछ भाग है जो कि पेन है, एकदम सही है। इतना सा सम केस तो बनता ही है, टैबलेट का कुछ भाग पेन में और पेन का सारा भाग टैबलेट में है। तो यहां पूछ रहा है कुछ टैबलेट पेन है, तो कुछ टैबलेट तो पेन है, दोनों ही सही है। अतः निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। तो यहां देखिए ई नंबर, यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण, ये ई वाला देखेंगे, ई नंबर में 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, तो ई नंबर। तो यहां का आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया मित्र, इसका आंसर हो गया ई नंबर। तो यहां मार देंगे ई, ठीक है, ऑप्शन ई। 4 हो गया। 5 नंबर में आते हैं, देखिए यहां 5 नंबर आ रहे हैं, क्या है 5 में, सभी बिल्डिंग घर है। ठीक है, कीजिए बिल्डिंग, सभी बिल्डिंग घर है, सभी बिल्डिंग घर है, लीजिए घर लिख देते हैं। सभी बिल्डिंग क्या हो गया, सभी बिल्डिंग घर है। कुछ घर टावर है, घर का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, टावर है। ठीक है, सभी घर टावर है, सभी टावर झोपड़ियां, जितनी टावर है ये क्या है, झोपड़ियां है। जाल डाल दीजिए इसको झोपड़ी में, ठीक है, झोपड़ी में। अब हो गया।
अब देखिए सभी बिल्डिंग घर है, जितना बिल्डिंग था घर हो गया, कुछ घर टावर है, घर का कुछ हिस्सा टावर हो गया, फिर देखिए सभी टावर झोपड़ी है, जितना टावर था झोपड़ी हो गया, ये हो गया रिलेशन हमारा। अब हम कंक्लूजन देखते हैं क्या है, कुछ झोपड़ियां घर है, झोपड़ियां मतलब क्या, कुछ झोपड़ियां, झोपड़ी का कुछ हिस्सा घर में है, जरूर है, देखिए झोपड़ी का ये हिस्सा घर में है, एकदम जरूर है, तो ये क्या हो गया सही, कोई दिक्कत है क्या, कुछ झोपड़ियां तो घर है, झोपड़ी का कुछ हिस्सा घर में है ना, देखिए ये झोपड़ी हो गया, इसका कुछ हिस्सा तो घर में है, तो एकदम सही हो गया। कुछ झोपड़ियां बिल्डिंग है, कुछ झोपड़ी का कुछ हिस्सा जो है बिल्डिंग है। अब देखिए कुछ झोपड़ियां बिल्डिंग है, तो क्या झोपड़ी यहाँ है और बिल्डिंग यहाँ है, बिल्डिंग और झोपड़ी का कोई रिलेशन दिखाया है, तो झोपड़ी और बिल्डिंग का कोई रिलेशन नहीं दिखाया है। देखिए यहाँ सभी बिल्डिंग घर है, सभी घर टावर है, कोई रिलेशन नहीं दिखाया है। झोपड़ी और बिल्डिंग का, टावर झोपड़ी है लेकिन झोपड़ी और बिल्डिंग का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन सा सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 सही, अनुसरण 1 करता है और 2 अनुसरण नहीं करता। कुछ झोपड़ियां बिल्डिंग है, बिल्डिंग का झोपड़ी के साथ कोई रिलेशन नहीं, यहाँ सटा हुआ नहीं है मित्र, ये अलग है, तो झोपड़ी और बिल्डिंग के बारे में कोई रिलेशन नहीं कहा है, तो वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो 1 सही और 2 गलत। तो देखिए यदि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है तो क्या हो गया, सिर्फ निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है, ये 1 अनुसरण कर रहा है, 2 तो अनुसरण नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। यदि निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है तो यहां आंसर क्या होगा मित्र, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। कोई दिक्कत है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 हम यहां सॉल्व करते हैं, देखिए क्या है 6 में। देखिए स्टेटमेंट, कुछ पत्ते शाखाएं हैं, रहने दीजिए, देखिए यहां ये हो गया पत्ते, कुछ पत्ते शाखाएं हैं, शाखाएं है ना, शाखाएं है ना, कुछ पत्ते शाखाएं हैं, कुछ पत्ता क्या हो गया, शाखा हो गया, पत्ता का सम रिलेशन बना दिए शाखा के साथ, कुछ पत्ते शाखाएं हैं, सभी शाखाएं फूल है, जितनी शाखाएं हैं ये क्या हो गए, फूल हो गई, ठीक है, सभी शाखाएं फूल है, ये देखिए फूल है, सभी शाखाएं फूल है, ठीक। अगला देखते हैं, कुछ फूल फल है, फूल का कुछ हिस्सा सम केस किसके साथ है, फल के साथ, तो कुछ फूल फल है, देखना इसमें नहीं लगा देना शाखा में, ये पत्ती का शाखा के साथ है, शाखा का फूल के साथ है, और फल का फूल के साथ सम रिलेशन है, हो गया। अब देखिए तो हो गया, अब इसका निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन, कुछ फल पत्ते हैं, क्या कर रहा है, कुछ फल है जो पत्ते हैं, देखिए पत्ता कहाँ है और फल कहाँ है, तो कोई रिलेशन नहीं है, पत्ता और फल का कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या कर रहा है, कुछ फल पत्ते हैं, सॉरी कुछ फल पत्ते हैं, एकदम गलत है क्योंकि कोई रिलेशन दिखाया ही नहीं गया है। और कुछ फल शाखाएं हैं, फल का कुछ हिस्सा जो है वो शाखा है, फल का कुछ हिस्सा शाखा है नहीं है, तो इसमें देखिए तो कोई ना तो फल शाखाएं हैं ना तो फल पत्ते हैं, देखिए कुछ फल शाखाएं हैं, फल और शाखा में कोई रिलेशन है नहीं, फल है फूल के साथ लेकिन शाखा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए क्या हो गया, यह भी गलत हो गया। तो कुछ फल पत्ते हैं, कुछ फल पत्ते हैं, एकदम नहीं है, अलग अलग है, तो ये तो गलत हुआ ही। कुछ फल शाखाएं हैं, कुछ फल शाखाएं, यह भी गलत है, तो दोनों, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। देखिए यहाँ न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, अगर दोनों में से कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए 6 नंबर हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा न्यू बोर्ड है इसलिए मिट नहीं रहा है, थोड़ा इरेजिंग में प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं तो क्या है, कुछ उपन्यास डेस्क है, देखिए ये हो गया उपन्यास, और कुछ उपन्यास हो गया डेस्क, ये हो गया कुछ उपन्यास, क्या हो गया, डेस्क, संबंध भी ऐसा है, कुछ उपन्यास डेस्क है, कोई डेस्क सीढ़ी नहीं है, कोई भी डेस्क सीढ़ी नहीं, एकदम सीधा काट देंगे मित्र, और ये क्या होगा, सीढ़ी नहीं होगा, सीढ़ी नहीं होगा तो नहीं होगा, इसको काट देंगे, सीढ़ी को भी कटने का मतलब है कोई डेस्क सीढ़ी नहीं है, ये हो गया, ठीक। अब देखिए कोई डेस्क सीढ़ी नहीं है, अब देखिए कुछ सीढ़ियां चिमनियां है, कुछ सीढ़ियां है जो चिमनियां है, तो सीढ़ी का सम केस है किसके, चिमनी के साथ, तो ऐसे काट दीजिए, कुछ सीढ़ियां क्या हो गया, ये हो गया चिमनियां, इतना बड़ा कंपटीशन में लिखना नहीं है, सी मारना है, हो जाएगा, यहां समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं।
कुछ चिमनिया उपन्यास है, सॉरी कहाँ चले गए, हाँ कुछ, देखिए कुछ उपन्यास डेस्क है, एकदम कुछ उपन्यास डेस्क है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डेस्क सीढ़ी नहीं है, कोई डेस्क सीढ़ी नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ सीढ़ियां चिमनिया है, कुछ सीढ़ियां चिमनिया है, एकदम सही है। अब देखिए क्या कर रहा है, कुछ चिमनिया उपन्यास है, इस केस को बढ़िया से देखिएगा, कुछ चिमनिया उपन्यास है, कुछ चिमनी जो है उपन्यास है। अब बताइए चिमनी का उपन्यास के साथ कोई रिलेशन नहीं कहा है, तो कुछ चिमनी उपन्यास है, हो भी सकता है, और कुछ चिमनी उपन्यास ना भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है बीच से अलग है, देखिए कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ चिमनिया उपन्यास है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा देखिए कोई उपन्यास चिमनी नहीं है, कोई उपन्यास चिमनी नहीं भी हो सकता है, और कोई सिर्फ यहीं पर दोनों ही जो ये जो दोनों ही निष्कर्ष है, इस दोनों को ही देखिए, दोनों में एक ही बात कर रहा है, कुछ चिमनिया उपन्यास है, कुछ चिमनी उपन्यास है। एक बार इधर से लिया उपन्यास की तरफ, और एक दूसरे में क्या किया, कोई उपन्यास चिमनी नहीं, एक बार इधर से लिया, कोई उपन्यास चिमनी नहीं है। देखिए अब इसके बारे में कुछ क्लियर किया ही नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर यदि कुछ चिमनी उपन्यास हो गया, मान लीजिए हम एक को सही मानते हैं कि कुछ चिमनी मेरा उपन्यास हो गया, अगर कुछ चिमनी उपन्यास हो गया तो फिर यहाँ जो है कोई उपन्यास चिमनी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगर एक सही होगा, अगर निष्कर्ष कंक्लूजन 1 सही होगा तो 2 गलत हो जाएगा, और अगर 2 सही होगा कि कोई उपन्यास चिमनी नहीं है, कोई उपन्यास चिमनी नहीं है, अगर ये सही होगा तो कुछ चिमनिया उपन्यास है, ये गलत होगा। अगर एक, यहाँ कंडीशन ऐसा है मित्र, अगर एक सही होगा तो 2 गलत होगा, और 2 सही होगा तो 1 गलत होगा, कोई एक रिलेशन सही होगा, क्योंकि इसमें दिखाया नहीं है, यहाँ पर इसका अलग रिलेशन अलग दिखा दिया। आप चिमनी उपन्यास को कुछ दिखाया नहीं है, आप अगर नहीं मानते हैं कि उपन्यास चिमनी नहीं तो वो भी गलत है, और है तो वो भी गलत है। तो इस केस में क्या है, कुछ चिमनिया उपन्यास है, कुछ चिमनिया जो है उपन्यास है। अगर आप इसको सही मानते हैं एक को कि कुछ चिमनी मेरा उपन्यास है, क्योंकि दिखाया नहीं है, अगर हम मान लेते हैं तो फिर कुछ उपन्यास चिमनी है, चिमनी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और अगर आप मानते हैं कि कोई उपन्यास चिमनी नहीं है, मतलब कोई उपन्यास है जो कि चिमनी नहीं है, तो फिर कुछ चिमनिया उपन्यास है। जब नहीं है तो फिर चिमनी उपन्यास कैसे होगा? नहीं, एक ही बात को 2 तरह से कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं और एक बार नहीं, तो एक सही होगा तो एक गलत हो जाएगा। इस केस के लिए बाबू, ये जो सर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बाबू क्या है, ये ऑप्शन सही है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। मतलब या तो एक ही करेगा या तो 2 ही करेगा, दोनों नहीं कर सकता है। अगर हम मानते हैं कि अगर हम मानते हैं कि कुछ चिमनिया उपन्यास है तो फिर कोई उपन्यास चिमनी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और अगर हम मानते हैं कोई उपन्यास चिमनी नहीं है तो फिर कुछ चिमनिया उपन्यास है, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि या तो सी नंबर या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसलिए आपका 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मित्र, आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, या तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है या तो 2 अनुसरण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अभी तक में सबसे मतलब आपको समझने लायक क्वेश्चन था 7, इसको थोड़ा इस सब पे ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, ये बात देखिए, जितना भी क्वेश्चन लाए हैं ये आपको 2007 पीओ का है, मतलब हर बार का कलेक्शन जो होती है उसको हम ढूंढ कर लाते हैं ताकि कुछ अच्छा क्वेश्चन रहे। और हाँ, ये भी कहेंगे हम कि अभी पूरा लेवल नहीं है, अभी ये चलेगा, और सैलरी जब तक कि हम इसका जर्रा से वाकिफ नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। कम से कम तो अगर हम कहते हैं कि लगता है 100 क्वेश्चन भी होगा, 10-10 क्वेश्चन लेकर के हम बढ़ रहे हैं, और हमारा टारगेट रहेगा कि जो इसका चरम पोजीशन है वहां तक पहुंचे। और मतलब जितने भी मतलब लोग हमें देख रहे हैं, हमारा वीडियो जान रहे हैं, तो उनको कहीं ये ना कहना पड़ जाए कि कुछ रह गया, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, हम अंतिम चरण तक जाएंगे। इसलिए हम जो बैंक पीओ का हर तरफ 2007 का से लेकर के जितना क्वेश्चन था उसको हम उठा कर लाए हैं आपके लिए, स्पेशल चुन के ताकि अच्छा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्या है कथन? देखिए इसके स्टेटमेंट क्या है? सभी मन के अंगूठियां हैं। सभी मन के क्या है? अंगूठियां हैं। जितना भी मन का है वो अंगूठियां हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हो गया मन का, कर का मन का डारी दे, मन का फिर, है ना। सभी मन के अंगूठियां हैं। जितना मन का है ये क्या है? अंगूठियां है। बना दीजिए, जितना भी मन का है इसको अंगूठी कर दिए, जितनी भी मन का है वो अंगूठी होगी। ठीक है, सभी मन के अंगूठियां हैं। सभी चूड़ियां अंगूठियां हैं। सभी चूड़ियां जो है अंगूठियां हैं। अब देखिए सभी चूड़ी अंगूठियां हैं, इसका मतलब मान लीजिए यहाँ कोई चूड़ी है, जो सारा का सारा चूड़ी क्या है? अंगूठी में है। इसको मान लेते हैं चूड़ी, जो सारा चूड़ी क्या हुआ? अंगूठी के अंदर है, तब ना सभी चूड़ियां अंगूठियां हैं। ठीक, सभी अंगूठियां हीरे हैं। जितना अंगूठी है ये सब क्या हो गया? हीरा हो गया। ये हो गया हीरा, है ना। सभी अंगूठियां हीरे हैं। जितना अंगूठी था ये पूरा अंगूठी आ गया हीरा में। ठीक है,
सभी अंगूठियां हीरे हैं। अब हो गया। अब देखिए आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में क्या है, सभी मन के हीरे हैं। सभी मन का जो है हीरा है। बोलिए मित्र, सभी मन का हीरे में है कि नहीं है? एकदम है, जितना मन का है सब हीरा के अंतर्गत है। एकदम क्वेश्चन नंबर सही, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सभी मन के जो है हीरे के अंतर्गत, हीरा इतना बड़ा है कि सारा मन का इसमें हटा गया, तो क्या हो गया, सभी मन के हीरे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सभी चूड़ियां हीरे हैं, जितनी भी चूड़ियां हैं अगर अंगूठी के अंदर है पूरा अंगूठी हीरा में है, तो है कि नहीं, सभी चूड़ियां हीरा में जरूर है। तो क्या हो गया, समीकरण सभी चूड़ियां हीरे में है। समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 में क्या है, सारी अंगूठियां हीरा है, और समीकरण 2 में सारी चूड़ियां अंगूठी है, इसलिए 2 का मान 1 में रखने पर सारी चूड़ियां क्या है, हीरा है। तो ये क्या हो गया, सभी चूड़ियां। तो ये ऑप्शन 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, और दोनों अनुसरण करता है तो देख लीजिए ई नंबर, यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है तो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ई हो जाएगा। तो इसमें क्या मारेंगे मित्र, 8 नंबर मारेंगे, ऑप्शन नंबर ई, ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ई। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या है, ये है 9। देखिए कुछ पुस्तकें कहानियां है ना। देखिए कुछ पुस्तकें कहानियां हैं, दिखा क्या, पुस्तकें और कहानियां दिखा क्या, कुछ पुस्तकें कहानियां, बनाइए इसको। ये हो गया पुस्तकें, कुछ पुस्तकें कहानियां हैं, जितनी पुस्तकें हैं इसमें सम का केस है कहानियां के साथ, कुछ पुस्तकें कहानियां हैं, कहानियां है ना, कहानियां, कुछ पुस्तकें कहानियां हैं। सभी कहानियां उपन्यास है, जितनी स्टोरी है सब क्या है, नॉवेल है। देखिए सभी कहानियां उपन्यास है, सभी कहानियां उपन्यास है, कोई दिक्कत नहीं, सभी कहानियां उपन्यास है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सभी कहानियां उपन्यास है। सभी उपन्यास कविताएं हैं, जितनी उपन्यास है ये सब क्या है, कविताएं हैं। देखिए ये हो गया कविताएं, ठीक है, सभी उपन्यास कविताएं हो गया। अब कोई दिक्कत है, कुछ पुस्तकें कहानियां हैं, कुछ पुस्तकें कहानियां हैं, सभी कहानियां उपन्यास है, सभी कहानियां उपन्यास है, सभी उपन्यास कविताएं हैं, सभी उपन्यास कविताएं हैं। ठीक है, ठीक है। इसका कंक्लूजन फर्स्ट पर आइए। कुछ कविताएं पुस्तक है, क्या कर रहा है, कुछ कविताएं पुस्तक है, कुछ कविताएं मतलब कुछ कविता है जो पुस्तक है, एकदम सही है। देखिए कुछ कविता तो पुस्तक है ना, देखिए यहाँ कविता का केस यहाँ पर आया ना, यहाँ पर इसे, अब पुस्तक यहाँ से लपेट लिया, हो गया नहीं, पुस्तक के अंतर्गत आ गया ना, तो सभी क्या हो गया, कुछ कविताएं पुस्तक है, तो कुछ कविताएं पुस्तक है, एकदम मारिए सही, कोई दिक्कत नहीं है मित्र। दूसरा में देखिए सभी कहानियां कविताएं हैं, सभी कहानियां, जितनी कहानियां हैं सभी कविता के अंतर्गत आता ना, एकदम आता है। देखिए कविता का इतना बड़ा उसमें कहानी अट गया है ना, सारी कविता, सारी कहानियां क्या है, कविताएं हैं, सभी कहानियां कविताएं, एकदम सही हो गया। तो अब 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ई। यदि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करता है तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। क्या मित्र, अब आप ही बोल दीजिए, आंसर नंबर हो जाएगा ई। देखिए आते हैं 10 नंबर पे। क्या है 10 नंबर पे, देखिए तो कथन क्या हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, सभी पौधे पेड़ हैं, सभी पौधे क्या है, पेड़ है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 10, सभी पौधे पेड़ हैं, मान लीजिए ये हो गया पौधे, और सभी पौधे क्या है, सभी पौधे पेड़ हैं, तो सभी पौधे पेड़ हो गया, ठीक, सभी पौधे पेड़ हैं। कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पेड़ हैं जो पत्ते हैं, देखिए सम का रिलेशन हो गया पेड़ का पत्ते के साथ, कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पत्ते फूल हैं, कुछ पत्ते हैं फूल, पत्ते का सम का केस हो गया फूल के साथ, तो कुछ पत्ते फूल हो गए, ठीक है। तो देखिए सभी पौधे पेड़ हैं, सभी पौधे पेड़ हैं, कुछ पत्ते, कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पत्ते फूल है, कुछ पत्ते फूल है, हो गया। अब देखिए कंक्लूजन पे क्या है, तो कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन में देखिए क्या है, कुछ पौधे, सॉरी कुछ पत्ते पेड़ है, क्या कर रहा है, कुछ पत्ते पेड़ है। देखिए तो क्या है, कुछ पौधे पत्ते हैं, कुछ पौधे पत्ते, कुछ पौधे पत्ते हैं क्या, नहीं है, एकदम रिलेशन देखिए अलग अलग, साफ सुथरा अलग अलग है, कुछ पौधे पत्ते नहीं है, कुछ पौधे पत्ते हैं, गलत हो गया। कुछ पौधे फूल हैं, कुछ पौधे फूल हैं क्या, नहीं, फूल यहाँ है, पौधे हैं, फूल नहीं है, तो क्या हो गया, दोनों गलत। कुछ पौधे भी फूल नहीं है, कुछ पौधे भी पत्ते नहीं है, दोनों ही गलत हो गया। और जब दोनों ही गलत होगा तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। देखिए मित्र,
क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ई को देखिए, न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करेंगे, मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ये वाला जो है आंसर। न तो यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण कर, सॉरी दोनों अनुसरण नहीं करता, ओहो ई नहीं होगा, जिसमें कि दोनों ही अनुसरण नहीं करता है, तो या तो निष्कर्ष अनुसरण करता है, यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करता है, ठीक है। यदि या तो निष्कर्ष, यदि न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो, यही तो हो गया डी नंबर, देखिए ना। यदि न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10 नंबर का क्या हो जाएगा, डी। मतलब हमने गलती देख लिया था, ये यदि न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी मारना है, और ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है मित्र, तो ये था 10 क्वेश्चन। हम लोग इसके बाद भी इससे भी हैवी क्वेश्चन देखेंगे। अभी जो है स्टार्टिंग था, तो थोड़ा मतलब क्या है, ऐसे स्टार्टिंग नहीं कर सकते, इसको आप कह सकते 2007 का जो है, 2007 के बाद जो बैंक पीओ का एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन चुन कर 10 क्वेश्चन लाए थे हमने, ताकि जो है आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। और अगली बार से जो हम इससे भी टफ क्वेश्चन लाएंगे। और तब तक के लिए मतलब ये ध्यान रखिए कि मूल रूप से प्रैक्टिस है। अगर हम बता रहे हैं तो आप सिर्फ अपने कान में ईयरफोन लगाइए और आप पूरा आराम से देखते जाइए, कहीं कुछ नहीं है। और हर चीज जितना भी स्टेटमेंट बनता है, फिर उसका डायग्राम बनता है, फिर डिस्कस निकलता है, तो कहीं ऐसी कोई चीजें नहीं होती समझने में दिक्कत हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप बस ईयरफोन प्लग इन कीजिए, या फिर ऐसे भी आपको देखना है तो आप देखिए, कोई बात नहीं, आपको सब समझ में आएगी। और कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, कोई मित्र बोल रहे थे कि थोड़ा छोटा दिखता है, तो अभी थोड़ा दिक्कत है मित्र, क्योंकि हम लिखते हैं तो थोड़ा मेरा छोटा लिखने का आदत है, इसलिए ज़्यादा छोटा हो जाता है। अब हम थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे। वो एक दिन एक भाई साहब बता रहे थे बहुत छोटा लिखते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम बड़ा लिखेंगे। ठीक है मित्र, तो बस मिलते हैं अगले सेगमेंट में। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।